कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्योदय और मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। हमारे जीवन की यात्रा भाग्य की रेखाओं से होकर गुजरती है। ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा वर्तमान, भूत और भविष्य का निर्धारण करती है, लेकिन हम अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान बताया गया है, वहीं हर बाधा का उपाय भी वर्णित है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम की। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 13 अप्रैल 2025, दिन है रविवार, तिथि है प्रतिपदा, चित्रा नक्षत्र है। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:58 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:45 पर। बालोकरण है, चंद्रमा रहेगा कन्या राशि में। शुभ मुहूर्त है सुबह 11:56 से लेकर 12:47 तक रहेगा। राहु काल है सायंकाल 5:09 से लेकर 6:45 तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा करने से परहेज करें। अगर यात्रा अपरिहार्य है तो क्या करें कि छोटी दूरी की यात्रा है और अपरिहार्य है तो आप गुड़, दही और केसर का तिलक लगा के यात्रा करें, आपका यात्रा सुखद हो जाएगा। राहु काल में आप कोई भी कार्य ना करें और शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम हरांग ह्रीं हरौं सः सूर्याय नमः। यह जो महामंत्र है देवापति भगवान सूर्य देव का है। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। सूर्य ग्रह के मजबूत होने से आपको यश प्रतिष्ठा मिलेगी, ख्याति मिलेगी, हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगा और आपका चतुर्दिक विकास होगा। क्या करना है कि लाल चंदन के माला से इस मंत्र का कम से कम जप करना है 1 माला, और जो आप जप करें तो केसरिया लाल रंग का वस्त्र धारण करें, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं। कौन पुलिस सेवा में जाएगा, कौन सेना में नौकरी करेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन पत्रकार बनेगा, कौन ग्रंथकार बनेगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, किसको खेल के क्षेत्र में जाना है, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आपकी महान उन्नति होगी, सावधानी क्या बरते, उपाय क्या करें। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपके द्वारा प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। धन के क्षेत्र में वृद्धि का योग बन रहा है, प्रगति का योग बन रहा है। दूर देश की यात्रा होगी, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, माली हालत अच्छी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं, संततियों से मन प्रसन्न रहेगा, पदोन्नत होने की संभावना बन रही है। भाग्य से आपका सारा कार्य संपन्न होगा, भाग्य आपका साथ दे रहा है और किसी महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, अपने काम पर ध्यान दें, एकाग्र होकर अपने कार्य को करें, आपको आज बड़ी सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना, सूर्य देव की आराधना करें, ओम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र का जप करें। आपके लिए शुभ अंक है 1, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, लेखन कार्य से धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने का अवसर मिलेगा। जितना परिश्रम करेंगे उससे ज्यादा धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, मित्रों के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी को नौकरी मिलेगी, माता का सम्मान करिए, वाद विवाद से दूर रहिए, नया वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा, समस्याओं का समाधान होगा, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के विवाद समाप्त होगा। अगर नौकरी में है तो आपको प्रमोशन मिलेगा। यात्रा तीर्थाटन देशाटन से लाभ मिलेगा, दूर देश की यात्रा हो सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना, सफेद वस्त्र का दान करना अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए शानदार है। धन की स्थिति बड़ी अच्छी होगी, लेखन कार्य से धन मिलेगा। शेयर और ट्रेडिंग में अगर पूंजी निवेश करता है तो आपके लिए फायदेमंद होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा और आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है, रोजी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, माली हालत सशक्त होगी, दूर देश की यात्रा होगी, परिवार में कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। माता पिता का सुख मिलेगा, भाइयों का सुख मिलेगा, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, सकारात्मक सोच रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें।
पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आज आपकी बड़ी सफलता का योग बन रहा है। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके रोग और शत्रु विरोधी परास्त होंगे। षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित है। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य से दूर रहें। उपाय क्या करना, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। और शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको नए व्यापार और व्यवसाय से लाभ मिलेगा। माली हालत अच्छी होगी। माता पिता का सुख मिलेगा। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। आज आपको चतुर्थी क्षेत्र से सफलता मिलेगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दूर देश की यात्रा होगी। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। न्यायालय में अगर कोई भी वाद विवाद चले उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। साहित्यिक जगत से लाभ होगा। आज आपकी पुस्तक पुरस्कृत हो सकती है। आज आपको ख्याति सम्मान मिल सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य सोच समझ के करें, बेहतर सिद्ध होगा। उपाय क्या करना, सूर्य देव की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है मैरून, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको लेखन और साहित्य के क्षेत्र से धन लाभ होगा। मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे। आज आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं पूर्ण होगी। जमीन जायदाद खरीदने का अवसर मिलेगा। बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कालखंड बहुत अच्छा चल रहा है। खेल के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सावधानी क्या बरतें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें। उपाय क्या करना, भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचमेवा की खीर से हवन करना बेहतर सिद्ध होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपके सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज आपकी एक नई पहचान बनेगी। मान सम्मान मिलेगा। रोजी रोजगार से आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आयात निर्यात करने का अवसर मिलेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। आपके रोग और शत्रु विरोधी परास्त होंगे। भूमि भवन खरीदेंगे। प्रॉपर्टी त्याग से लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अपने पुराने मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और किसी पुराने मित्र के सहयोग से जो धन आपने दे रखा है उसकी उपलब्धि होगी और माली हालत अच्छी होगी। नया कार्य कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं आज। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। सावधानी क्या बरतनी, व्यय पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें और सफेद वस्त्र का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, धन धान के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पूंजी निवेश करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। माली हालत में सुधार आएगा। विवादित प्रॉपर्टी खरीदने से बचे। आज आपको पुलिस या सेना में नौकरी मिल सकती है और जो नौकरी में है उनको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन के साथ स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। दूर देश की यात्रा होगी। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। दूर देश की यात्रा होगी। सावधानी क्या बरतें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। खान पान पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना, संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें और समय आपके अनुकूल है। जो भी एफर्ट करेंगे उससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा सफलता मिलेगा। मान सम्मान मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रोग और शत्रु परास्त होंगे। विरोधी आपके जो षड्यंत्रकारी हैं विफल रहेंगे। प्रॉपर्टी त्याग से लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी, अत्यधिक खर्च करने से बचें। उपाय क्या करना, बंदरों को केला खिलाना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपके कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। लेखन कार्य से धन मिलेगा। आज आपकी एक नई पहचान बनेगी। थोड़ा पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकता है। नेत्र की पीड़ा हो सकती है। अज्ञात व्यक्ति से कोई व्यापार न करे, नहीं तो पैसा डूब सकता है। माली हालत अच्छी होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्र मिलेंगे। रिश्तों में सुधार आएगा और तेज गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें। इंडस्ट्री टैग लगा सकते हैं। सावधानी क्या बरतें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है हल्का ग्रे और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपके परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। रोजगार परक शिक्षा से धन लाभ होगा। आज आपकी यात्रा हो सकती है और यात्रा से धन लाभ होगा। कई महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी पूर्ण होगी। जो भी आप सोचेंगे, प्लान करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है।
इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का समय आ गया। दूर देश की यात्रा होने का योग बन रहा है। व्यापार के नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में अब काफ़ी आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कालखंड काफ़ी अच्छा है। आज का दिन आपके लिए काफ़ी शुभ और महत्वपूर्ण होगा और बहुत लोगों का सहयोग मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में निर्णय न लें। उपाय क्या करना, हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। भावेश में आके कोई कार्य मत करिए, जितना एफर्ट करेंगे उससे ज़्यादा सफलता मिलेगी। भाग्य आपके अनुकूल है, भाग्य से सारा कार्य संपन्न होगा। कीमती वाणी से धन अर्जित करेंगे। सलाह जो देंगे बहुत कीमती देंगे। समय आपका बहुत कीमती है, उसके समय का सदुपयोग करें। भाग्य साथ दे रहा है। आकर्ट साइंस में रुचि बढ़ेगी। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। प्रवचन इत्यादि के कार्यों में रुचि रखते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मंदिर इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। आयात निर्यात से धन मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, आलस से दूर रहें। उपाय क्या करना है, पीला वस्त्र दान करें और भगवान विष्णु जी की आराधना करें। ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पिंक, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 13 अप्रैल 2025। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप खूब आगे बढ़िए, प्रगति करिए। आपका चतुर्दिक विकास हो दूर और आपको हेल्थ, वेल्थ, चतुर्दिक सफलता और आपकी योजनाएं सफल हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा पर बरसे। हैप्पी बर्थडे। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन, उनका मूलांक होता है 4। तो खास तौर से 4, 13, 22 और 31 तिथि के जो जन्म जातक हो तो उनका मूलांक होता है 4। 4 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। इसको मिस्टीरियस अंक के नाम से जाना जाता है। आदमी से काफ़ी या तो हाइट पर होता है, या तो टॉप पर होता है, या तो बॉटम में होता है। बीच बीच में वो नहीं रहता। संघर्ष से वो घबराने वाला नहीं होता है। जितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। यह वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे और जो आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपके कुछ पुराने मित्र मिलेंगे जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। देखा जाए तो जनवरी से लेकर के जून तक का कालखंड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यह कालखंड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इंडस्ट्री चार्ज लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर बनवाएंगे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी, प्रॉपर्टी खरीदेंगे और एकेडमिक कैरियर आपका शानदार होगा। पुनः जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल का रहेगा। प्रतिकूलता आ सकती है और हेल्थ वगैरह को लेकर चिंता हो सकती है। पुनः आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो अंतिम 3 महीने आपके लिए अच्छा है, गोल्डन है। इसमें धन की स्थिति अच्छी होगी, मजबूती आएगा, कुछ पुराने मित्र मिलेंगे, कुछ नए मित्र मिलेंगे, कुछ स्ट्रेंजर मिलेंगे जो उससे आपको एक जीवन में नया तरह का उत्साह आएगा और उत्साहित होकर काम करेंगे और यह काफ़ी सफलता का समय होगा। देखा जाता है कालखंड पूरा आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सावधानी क्या बरतनी है, खान पान पर नियंत्रण रखना, अपनी गोपनीयता बरतनी है और किसी अज्ञात व्यक्ति से कोई भी व्यापार नहीं करना है। उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत हनुमान जी की आराधना करिए, चोला चढ़ाइए और भगवान भोलेनाथ को आप बेलपत्र जरूर अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ये छोटे छोटे उपाय करके अपना काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि आज है दिन रविवार। सनातन धर्म में रविवार दिन का बड़ा महत्व होता है। जो रविवार का दिन होता है, खासतौर से रवि मन होता है सूर्य। तो आज के दिन के जो स्वामी होते हैं भगवान भास्कर होते हैं। सूर्य की बड़ी महत्ता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत है तो आप काफ़ी प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व करने की क्षमता होगी। आदमी को राजयोग होता है, राजनीति में जाता है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होते हैं। ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, निर्णय लेने में दक्ष होते हैं, इंडस्ट्रिस्ट होते हैं। तो अपने सूर्य को कैसे मजबूत करें, तो आज अगर मान लीजिए किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे रहे, आपको सफलता नहीं मिल रही है और काफ़ी परेशान है, तो आपको क्या करना है कि प्रातः काल उठें, स्नान ध्यान करने के बाद आप सूर्यदेव की आराधना करें। सूर्यदेव को क्या करना है कि तांबे का पात्र ले लें और उसमें लाल पुष्प डाल लें, केसर डाल लें, रोली और चावल को लाल रंग में रंग लीजिए और सूर्यदेव के सामने ओम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र से कम 1 माला जपते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। 21 रविवार करेंगे, आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और आपको अपार सफलता मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में
सूर्य के साथ राहु है या केतु है या चंद्रमा के साथ राहु केतु है, इसके नाते आपको सफलता नहीं मिल रही, जो भी कार्य कर रहे हैं आपको दिक्कत हो रही है, सब कुछ कार्य बनते बनते बिगड़ जा रही है। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करें कि अपने घर में गायत्री उपासना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद 24 बार हवन कर दीजिए इसी मंत्र से। आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, आपकी परेशानी दूर होगी और जो कार्यों में विघ्न बाधा आ रही है समाप्त हो जाएगा। आपके घर में लगता है कि परेशानी है, घर में खुशी नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप रविवार के दिन क्या करें कि नमक के पानी से पोछा लगावें और जैसे खाना बनता है तो प्रथम ग्रास अपने हाथ से गाय को रोटी और गुड़ खिलावें। आप देखेंगे कि आपकी परेशानी दूर होगी। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको क्या करना है कि रविवार के दिन व्रत रहना है और सूर्य की आराधना करें। ओम घृणि सूर्यान्वित इस मंत्र का कम से कम 1 माला 3 माला जप करें और लाल रंग का वस्त्र धारण करें और अपना दिन भर व्रत रहें। उस दिन नमक नहीं खाना है। फिर सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें। भोजन में क्या करना है कि हलवा पूड़ी खाना है, नमक नहीं खाना है। तो इस तरीके से अगर 21 रविवार करते हैं तो निश्चित रूप से आपका समय अच्छा होगा, आप आगे बढ़ेंगे और आपकी प्रगति होगी। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे होगा आपका भाग्योदय। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।